बुधवार व्रत के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मार्ग बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक अमीर गरीब व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्च की, न दान पुण्य की, न विशेष योग्यता की और न विशेष समय की ही आवश्यकता है केवल शुद्ध भाव की। बुधवार के दिन पीली मिट्टी की डली ले लो, उस पर लाल कलावा मोली लपेट दो। बस भगवान गणेश साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का छींटा लगा दो और 4 बताशे चढ़ाकर भोग लगा दो और इस मंत्र से हाथ जोड़कर गणेश जी की आराधना करें। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरचपादपकंजम। इतने मात्र से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे दयामूर्ति हैं। दूब व गुड़ प्रत्येक बुधवार को या प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाने मात्र से ही गणेश जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बुधवार व्रत पूजन की विधि। बुधवार व्रत करने की इच्छा वाले स्त्री या पुरुष को बुधवार को प्रातः उठकर नित्य कर्म संपन्न कर पवित्र जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे तथा गंध, पुष्प, दीप, कपूर, कुंकुम एवं विभिन्न नैवेद्य से भक्तिपूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान गजानंद की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, हरा रंग भी अति प्रिय है। आप हरे वस्त्र पहने। कम से कम 7 बुधवार तक यह व्रत करना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करे। पूजा के पश्चात कहानी सुने व आनंद से आरती गाए व भक्त जनों ने प्रसाद वितरण करे। आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करे व भोजन करे या यही सुनते हैं। बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु सास ससुर ने बड़े विनीत भाव से कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं मानी और जरूरी कार्य होने की बात कहकर उसी दिन अपनी पत्नी की विदा कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी। पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के निकट बैठा है। उसने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठे हो? दोनों में झगड़ा हो गया। दूर खड़े राजा के सैनिकों आए और उसके असली पति को पकड़ लिया और पत्नी को पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? पर पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी शांत रही। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। मुझसे कुछ भूल हुई तो क्षमा करे। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला भगवान बुद्धदेव की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। पति प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार की कथा पढ़ता सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता, तथा जो जिस मनोकामना से व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुधवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है।
बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बुधवार की तीसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह श्री गणेश का परम भक्त था और हर बुधवार उनका व्रत करता था। व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह धन धान्य से परिपूर्ण था। परंतु उसके मन में एक दोष था, वह किसी भी बुधवार को यात्रा नहीं करता था। एक दिन व्यापारी का साला उसके पास आया और उससे अपनी बहन को विदा करने का आग्रह किया। व्यापारी ने बुधवार का दिन होने के कारण विदा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बुधवार को यात्रा नहीं करता। यह श्री गणेश का दिन है और इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे विवश कर दिया। मजबूरी में व्यापारी को अपनी बहन को विदा कराना पड़ा। वह अपनी बहन के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुआ। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। व्यापारी और उसकी बहन दोनों घायल हो गए। तभी एक अजीब घटना घटी। व्यापारी को सामने से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया, जो हूबहू उसकी तरह लग रहा था। वह पुरुष गाड़ीवान से कह रहा था, मुझे व्यापारी का सामान दो, मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा। यह सब देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि यह भगवान गणेश हैं, जो उसे उसकी गलती का एहसास कराने आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर भगवान गणेश की प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद देकर कहा, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है। इस दिन केवल पूजा और भजन करना चाहिए। व्यापारी ने वापस घर लौटकर श्री गणेश का व्रत विधिपूर्वक किया और वचन दिया कि वह आगे से बुधवार के नियमों का पालन करेगा। बुधवार की चौथी कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती हैं, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। आठ उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने दीदा गोड़ा आंखें और गोढ़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुधवार की 5 कथा। बहुत समय पहले की बात है। मालव प्रदेश में एक समृद्ध नगर था, विद्यापुर। इस नगर में चारों ओर हरियाली, समृद्धि और शांति थी। नगर के लोग धार्मिक, सत्यनिष्ठ और व्रत उपवास में आस्था रखने वाले थे। इसी नगर में धर्मदत्त नामक एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। वह ईमानदार व्यापारी था, परंतु उसके जीवन में एक दुख था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी। व्यापार में कभी लाभ तो कभी भारी हानि।
कभी कोई निर्णय सही तो कभी गलत। वाणी ऐसी कि अनजाने में लोगों को ठेस पहुंचा देता। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत संस्कारी, धार्मिक और धैर्यवान स्त्री थी। एक दिन धर्मदत्त को व्यापार में बहुत बड़ी हानि हुई। उसने बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर सौदा कर लिया था। घर आकर वह क्रोध और निराशा से भर गया। वह बोला, मेरी बुद्धि मेरा साथ क्यों नहीं देती? मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? सुमति ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, अवश्य किसी ग्रह की पीड़ा होगी। हमें किसी ज्ञानी ब्राह्मण से परामर्श लेना चाहिए। अगले दिन दोनों नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी देवशर्मा के पास गए। उन्होंने कुंडली देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में बुध ग्रह अत्यंत दुर्बल है। इसी कारण बुद्धि भ्रम, वाणी दोष और व्यापार हानि हो रही है। धर्मदत्त ने विनती की, हे ब्राह्मण देव, कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी बोले, बुधवार का व्रत करो, श्री गणेश की उपासना करो, हरे वस्त्र धारण करो और हर बुधवार बुधवार व्रत कथा का श्रवण करो। अगले बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर सुमति ने अपने पति सहित बुधवार व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने घर के मंदिर में श्री गणेश और बुध देव की स्थापना की। हरे फूल, दूर्वा, मोदक और चने की दाल का भोग लगाया। सुमति ने विधिपूर्वक कथा पढ़नी प्रारंभ की। प्राचीन काल में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। राजा विद्वान था, परंतु उसके पुत्र वीरसेन की बुद्धि अत्यंत चंचल थी। गुरुजनों के उपदेश भी उसे समझ नहीं आते थे। राजा अत्यंत चिंतित था। एक दिन राजगुरु ने कहा, राजन, राजकुमार पर बुध ग्रह की पीड़ा है। बुधवार व्रत ही इसका समाधान है। राजकुमार वीरसेन ने श्रद्धा से बुधवार व्रत किया। हर बुधवार गणेश पूजन, कथा श्रवण और हरे अन्न का दान किया। कुछ ही समय में उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। वह शास्त्रों में निपुण हो गया, प्रजा में प्रिय बन गया। बुध देव की कृपा से वह महान राजा बना। जब सुमति ने यह कथा धर्मदत्त को सुनाई तो उसके मन में भी आशा का संचार हुआ। उन्होंने निश्चय किया, अब जीवन भर बुधवार व्रत नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ही बुधवार धर्मदत्त को व्यापार में एक उत्तम सौदा मिला। इस बार उसने धैर्य और विवेक से निर्णय लिया। लाभ हुआ, मन प्रसन्न हुआ, घर में सुख का वातावरण बना। इस प्रकार बुधवार व्रत की कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, व्यापार में उन्नति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है।